जिस तरीके से हम हमेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक खुतबा, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़याम को समझने के लिए अगर हम उनके खुतबे से ही समझें तो ज़्यादा सही अंदाज में हमको समझ में आएगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्यों निकले थे, क्या उनका मकसद था, क्या उनके हालात थे, क्या हुआ, क्या होगा और क़यामत तक इसका असर क्या रहेगा। तो मैंने एक खुतबा आपको ये बताया कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बैत के लिए दरबार में बुलाया जाता है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। उसके बाद जब गलियों में मरवान से मुलाकात होती है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, इससे भी अंदाजा, क्योंकि अलग कोई बात नहीं बता रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हर वक्त कहीं ना कहीं मिलती जुलती बातें हैं, तो बता रहे हैं कि क्या असल बात है। असल बात अब तक हम यही समझ में आई कि अगर ऐसी हुकूमत हो जो जालिमाना हुकूमत हो, अगर हाकिम जालिम हो तो ऐसे दौर में रहकर उसका अपोज ना करना, उसके खिलाफ ना जाना, ये एक बुज़दिली है और ऐसे में जिंदगी करना भी एक बुज़दिली है। आज जो खुतबा है उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब ऐसे लोग मिलते गए यही पूछते थे कि आप यहाँ से क्यों निकले, मक्के से क्यों निकले, मदीने से क्यों निकले, हाँ आप अपने घर वालों को क्यों लेकर जा रहे हैं, ये सब बातें होती थी। तो एक जगह फरमाया इन्नहु कद नज़ला मिनल अम्रि मा कद तराव, कहते हैं कि जो हम पर गुजर रही है वो आप देख रहे हैं, जो हम पर गुजर रही है वो आप देख रहे हैं। व इन्न दुनिया कद तगय्यरत व तनक्करत, दुनिया बदल गई है, पहले जैसी दुनिया नहीं है। आज जो रसूल खुदा ने जो दुनिया बनाई थी वो दुनिया नहीं है, जो मौला अली चाहते थे वो दुनिया नहीं है, बदल गई है, बदल दिया है, निज़ाम को बदल दिया है, पूरे सिस्टम्स को बदल दिया है, लोगों के माल खाए जा रहे हैं, मारूफ पर अमल नहीं हो रहा है, क्या हालात हैं देख रहे हैं आप। तो ये उस दौर के लिए ही नहीं है खुतबे। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बस माविया की हुकूमत थी इसलिए बयान किया, आज माविया से कम है हुकूमत। तो ये आज के हम मुसलमानों के लिए है कि दुनिया बदल चुकी है, दुनिया इस्लाम के मुवाफिक नहीं है, इस्लाम के खिलाफ है और कहीं दूर दूर तक निशान नहीं है इस्लाम का, ऐसी दुनिया हो गई है। वह इन दुनिया का तगय्यरत व तनक्करत व अदबर मारूफहा, और उसका जो मारूफ है, मारूफ यानी अच्छाई, वो पीठ दिखा चुकी है, यानी वो खत्म हुई है, पीठ दिखाकर चल रही है। अगर कोई पीठ दिखाकर चलता है तो वो जितना चलता रहेगा आपका शहर उतना दूर होता रहेगा। तो उसी तरीके से अगर मारूफ यानी अच्छाइयां पीठ दिखाकर चल रही हैं तो वो जितने दिन गुजरते जाएंगे उतने दिन यानी इतना ज्यादा दूर चलती जाएंगे और खराब होता रहेगा माहौल। वस्तमरत जिद्दन, और उसी तरीके से ये चलता रहा है सिलसिला। वो कब कहा था? 61 हिजरी में। यानी ये जो मारूफ चीजें हैं कितनी दूर पहुंच गए, हम उनसे कितने दूर हैं, ये समझने की जरूरत है। दूसरा, वलम यबका मिन्हा इल्ला सुबाबतिन का सुबाबतिल इला व खसीसा ऐशिन कल मरइल वबील। यानी क्या कह रहे हैं कि अब अच्छाइयां इतनी खत्म हो गई हैं और मारूफ इतना खत्म हो गया है, इस्लाम के जो तालीमात हैं वो इतने खत्म हो गए हैं, इस्लाम के जो सिस्टम्स हैं वो इतने खत्म हो गए हैं, जैसे एक बर्तन में पानी हो और वो पानी को उल्टा किया जाए तो पूरा पानी जिस तरीके से निकल जाता है और फिर वो तरी रह जाती है, उतना ही रह गया है। और एक मिसाल दे रहे हैं कि ये जो दुनिया अब ऐसी हो गई है कि देखने में तो खेत हरियाली लग रहा है लेकिन वो सब जहर के पौधे हो गए हैं, यानी जिंदगी के अंदर हमारे जहर घोल दिया गया है, जहर है पूरा। अल्लाह तरोना इलल हक की ला यामल बिह, क्या तुम देखते नहीं कि हक पर अमल नहीं हो रहा? अभी हक पर अमल नहीं हो रहा। अब ये चीजें मैं समझता हूं ज्यादा
उलमाओं को समझने की जरूरत है, आम इंसानों से भी। अगर मेरी बात पहुंच रही है तो चाहिए कि इन खुतबों को लेकर उलमाओं के अंदर मीटिंग्स होना चाहिए, इन खुतबों को लेकर हमारे अंदर कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, इन खुतबों को लेकर दुनिया की जो मारूफ है चीजें उसको किस तरह बहाल किया जा सकता है उस पर बात होनी चाहिए। वो इलल बातिल ला यतनाहन, और जो बातिल है उसको नहीं छोड़ा जा रहा है बल्कि बातिल पर ही अमल हो रहा है। ये इमाम हुसैन इस्लाम उस वक्त बताकर जा रहे हैं, हमको समझा कर जा रहे हैं। अब लियरगबल मोमिन फिल लिकाई रब्बी हक्कन हक्का, ऐसे में एक मोमिन इंसान क्या करे? वो इंसान क्या करे जो इस्लामी सिस्टम चाहता है, वो इंसान क्या करे जो मारूफ चाहता है, वो इंसान क्या करे ऐसे दौर में, ऐसे जो बातिल निजाम चल रहा है और जैसे यजीद जैसे लोग हुकूमत पर ऐसे में एक मोमिन इंसान का क्या फरीजा है, क्या करे? अब मौत के लिए तैयार होता है, यानी उसको बगैर डरे इसकी मुखालिफत करने की जरूरत है, चाहे उसकी अब जान भी चली जाए। उसको यहाँ पर ऐसे माहौल में रहकर उसको कभी मजा नहीं आना चाहिए, वो आराम से नहीं रहना चाहिए, उसको मौत के लिए तैयार होना चाहिए। फइन्नी ला अरल मौत इल्ला शहादा, क्योंकि मैं तो मौत, इमाम फरमा रहे, मैं तो मौत को शहादत समझ रहा हूं। मैं दो अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एक शहादत भी इस्तेमाल हुआ है और कुछ किताबों में सआदत भी इस्तेमाल हुआ है, सआदत, और दोनों माना सेम आते हैं, शहादत भी एक सआदत है। तो मैं तो मौत को सआदत समझ रहा हूं, शहादत समझ रहा हूं, हम दोनों इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वल हयात मा ज़ालिमिन इल्ला बरमा, और ऐसे जालिमों के साथ रहना, ऐसे जालिमों के साथ जिंदगी करना, ऐसे जालिमों के साथ खुशी से जिंदगी करना और उनके निज़ाम को अपनाना और उनके निज़ाम पर अमल करना, ये एक जिल्लत की जिंदगी है। अल्लाह से दुआ है कि हमको इन चीज़ों को समझने की तौफीक अता फरमा और जिल्लत की ज़िंदगी से नजात अता फरमा, इस्लामी सिस्टम्स और इस्लाम निज़ाम को कायम करने की तौफीक अता फरमा, और हमें इसके लिए जहाद करने और हमें इसके लिए कोशिश करने की तौफीक अता फरमा और हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर।